बिहार के गांवों में एक खामोश संकट धीरे धीरे फैल रहा है। ये संकट दिखाई नहीं देता, लेकिन लाखों घरों को अंदर से तोड़ रहा है। जिस माइक्रो फाइनेंस सिस्टम को महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का जरिया बताया गया था, आज वही कई महिलाओं के लिए कर्ज का जाल बन चुका है। पिछले 4 से 5 सालों में बिहार के ग्रामीण इलाकों में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने तेजी से लोन बांटना शुरू किया। प्रक्रिया बेहद आसान है। आधार कार्ड दिखाइए, 5 से 10 महिलाओं का एक ग्रुप बनाइए और कुछ ही मिनटों में 30 से 50 हजार रुपए तक का लोन मिल जाता है। सुनने में ये सुविधा लगती है, लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। कर्ज का जाल। इन लोन पर साप्ताहिक ईएमआई होती है। हर हफ्ते 800 से 1200 रुपए तक चुकाने होते हैं। समस्या ये है कि ग्रामीण इलाकों में अधिकतर महिलाएं या तो अनपढ़ हैं या बहुत कम पढ़ी लिखी। उन्हें अक्सर ये नहीं बताया जाता कि लोन पर ब्याज दर कभी-कभी 26 से 36% तक होती है और कुल मिलाकर उन्हें कितना पैसा वापस देना पड़ेगा। जब तक उन्हें सच्चाई समझ में आती है, तब तक वे कर्ज के चक्र में फंस चुकी होती हैं। बिहार की स्थिति। जनवरी 2025 तक के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में माइक्रो फाइनेंस का कुल पोर्टफोलियो करीब 48,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। राज्य में करीब 1 करोड़ 15 लाख महिलाएं ऐसे लोन से जुड़ी हुई हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि एक महिला पर औसतन करीब 2 से 3 लोन चल रहे हैं। डिफॉल्ट भी तेजी से बढ़ रहा है। दिसंबर 2024 में 90 दिन से ज्यादा बकाया वाले लोन करीब 12.4% थे। सिर्फ एक महीने में ये बढ़कर 14.8% हो गया, यानी स्थिति लगातार बिगड़ रही है। सबसे प्रभावित जिले। बिहार के कुछ जिले इस संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। मधुबनी में करीब 28% से ज्यादा लोन 90 दिन से ज्यादा बकाया हैं। दरभंगा में करीब 26%, सीतामढ़ी में करीब 25%। सुपौल और अररिया में भी स्थिति लगभग वैसी ही है। इन इलाकों में लगभग हर चौथी महिला लोन के भुगतान में संघर्ष कर रही है। ग्राउंड की हकीकत। जब महिलाएं ईएमआई समय पर नहीं चुका पाती, तब शुरू होता है रिकवरी का दबाव। ग्राउंड से कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो बेहद परेशान करने वाली हैं। मधुबनी के बिस्फी ब्लॉक में एक महिला ने करीब 35,000 रुपए का लोन लिया था। 3 हफ्ते की देरी हुई और आरोप है कि रिकवरी एजेंट घर में घुस आए। गाली गलौज की गई और अपमानजनक धमकियां दी गईं। सीतामढ़ी के एक इलाके में रिकवरी एजेंटों ने घर का ताला तोड़ने और सामान फेंकने तक की घटना की शिकायत दर्ज हुई। सुपौल में कुछ जगहों पर रिकवरी एजेंट समूह में आते हैं, घर के बाहर खड़े होकर लोगों के सामने दबाव बनाते हैं। इन घटनाओं ने कई परिवारों को डर और तनाव में डाल दिया है। संकट के मुख्य कारण। विशेषज्ञों के अनुसार इस समस्या के पीछे कई कारण हैं। पहला, एक ही महिला को कई कंपनियों से लोन मिल जाना। कई मामलों में एक महिला पर 4 से 7 तक लोन चल रहे होते हैं। दूसरा कारण है ओवर लेंडिंग। कंपनियां टारगेट पूरा करने के दबाव में बिना आय की सही जांच किए लोन बांटते की हैं। तीसरा कारण है साप्ताहिक ईएमआई सिस्टम। ग्रामीण मजदूरी में आमदनी नियमित नहीं होती, लेकिन ईएमआई हर हफ्ते देनी पड़ती है। और चौथा कारण उच्च ब्याज दर। कई जगह लोन पर ब्याज 28 से 36% तक पहुंच जाता है। सरकार और नियामक क्या कर रहे हैं? जनवरी 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ नए नियम जारी किए। इनके अनुसार अब एक व्यक्ति पर अधिकतम 4 माइक्रो फाइनेंस लोन ही हो सकते हैं और कुल कर्ज आय के 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स के अनुसार इन नियमों का पूरी तरह पालन अभी शुरू नहीं हुआ है। राज्य स्तर पर भी अभी तक कोई विशेष टास्क फोर्स या हेल्पलाइन प्रणाली नहीं बनाई गई है। समापन। आज सवाल सिर्फ कर्ज का नहीं है। सवाल है उन लाखों महिलाओं का जो बेहतर जीवन के सपने के साथ लोन लेती हैं, लेकिन कई बार उसी लोन के बोझ तले उनकी जिंदगी और मुश्किल हो जाती है। जरूरत है पारदर्शिता की, जिम्मेदार लोन वितरण की और सबसे बढ़कर महिलाओं की आर्थिक समझ बढ़ाने की, ताकि माइक्रो फाइनेंस वास्तव में सशक्तिकरण का माध्यम बने,
न कि एक नया कर्ज का जाल।